गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकाइनोडर्मेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन में देखते हैं हम इकाइनोडर्मेटा को किस किस क्लासेस में डिवाइड किया है, सब फाइलम कौन कौन से हैं इसके, ठीक है, और क्लासेज के जो जनरल फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन को हम जब स्टडी करते हैं तो इसके दो सब फाइलम बनाए गए हैं बेटा। वैसे हम डिटेल में देखें तो इसके दो सब फाइलम बनाए गए हैं। एक सब फाइलम है एल्यूथ्रोजोआ और एक सब फाइलम है पैल्मेटोजोआ, ठीक है। और ये दोनों सब फाइलम जो हैं इन्हीं के अंदर 5 क्लासेज हैं। एल्यूथ्रोजोआ जो है सब फाइलम जो उसमें 4 क्लास हैं, और जो पैल्मेटोजोआ जो सब फाइलम है उसके अंदर 1 क्लास होती है, ठीक है। एल्यूथ्रोजोआ जो क्लास है उसमें ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग है, और माउथ जो है यहाँ पर वो कैसा है, माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में है, ठीक है। और पैल्मेटा जो है वो सेडेंटरी होते हैं, और माउथ जो है वो एंटीरियर होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो ये जो क्लासेज हैं इकाइनोडर्मेटा की उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्लास जो है वो एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया में बॉडी जो है वो फ्लैट है और स्टार शेप्ड है, ठीक है। स्टार शेप नज़र आएगी, स्टार की तरह से बॉडी नज़र आएगी हमें, फ्लैट होगी। 5 आर्म हो सकती हैं, 5 और उससे ज़्यादा आर्म हो सकती है यहाँ पर, मतलब 5 और 5 से ज़्यादा आर्म होंगी यहाँ पर। जनरली ज़्यादातर क्या होती है 5 ही होती है, लेकिन कुछ होते हैं वो 5 से ज़्यादा भी होती है, ठीक है। आर्म्स जो है वो शार्पली मार्क्ड ऑफ नहीं है सेंट्रल डिस्क से, ठीक है। यहाँ एस्टेरॉयडिया क्लास में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेंट्रल डिस्क है वहाँ पर कहीं पर भी ऐसी कोई मार्किंग नज़र नहीं आएगी, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएंगी जिससे ये दिखाई दे कि यहाँ आर्म जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ ऐसा लगे कि यहाँ से आर्म जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आर्म्स आर नॉट शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सेंट्रल डिस्क, ये सेंट्रल डिस्क होगी, ठीक है। 2 फीट होंगे, उसमें सक्कर्स होंगे, ठीक है। 2 फीट पोजेज सक्कर्स, ठीक है। इसके अलावा 2 फीट के और भी पार्ट थे, एम्पुला और पोडियम, ठीक है। 2 फीट जो है वो एम्बुलाक्रल जो ग्रूव्स है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जब वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है उसमें एम्बुलाक्रल जो ग्रूव्स है वहाँ पर ओरल साइड में 2 फीट जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मैड्रेपोराइट और एनस जो है वो अबोरल होता है, अबोरल में होता है जो डोर्सल साइड है वहाँ प्रेजेंट होता है। पेडिसलरी प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। स्पाइंस जो हैं वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह के हो सकते हैं। पेडिसलरी जो है वो चिमटे की तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, या हिंदी में हम उसको संडासी भी बोलते हैं, ठीक है। या चिमटे की तरह से स्ट्रक्चर होती है, टूथड होती है, जबड़े की तरह से वो काम करती है, ठीक है। और पेडिसलरी का जो फंक्शन है वो हमने पढ़ा था कि बॉडी पे कोई डेब्रीज जो है, वेस्ट मैटर या डेब्रीज जो चिपक जाती हैं उनको रिमूव करने का काम करता है वो पेडिसलरी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है इसमें। एक ऑर्गेनिज्म स्टारफिश जो है उसका ओरल व्यू जो है बॉडी का वो दिखाया गया है इसमें। तो ये 5 इसमें आर्म्स हैं, ठीक है। और ये बीच में जो यहाँ पर है वो माउथ है। ये जो एरिया है बाहर वाला ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डिस्क बोलते हैं। और बॉडी सरफेस जो उस पर क्या होंगे, स्पाइंस होंगे, ठीक है। और पेडिसलरी भी प्रेजेंट होंगे। और ये जो ओरल जो ये एम्बुलाक्रल जो ग्रूव्स है यहाँ पर बाहर की साइड में यहाँ क्या मिलेंगे, 2 फीट जो है वो मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 फीट जो है वो होंगे इसके अंदर। और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट में तो हमने सब पहले पढ़ ही लिया था कि इकाइनोडर्म्स जितने भी हैं वो सब कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यहाँ कहाँ मिलेंगे, मैराइन वाटर के अंदर मिलेंगे, सीज या जो ओशियंस हैं वहाँ पर मिलेंगे। इसमें से कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ सेडेंटरी भी होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं हम, एस्टेरियास, एस्ट्रोपेक्टन और जो ओरेस्टर जो है वो एग्जाम्पल है यहाँ पर। और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस क्लास के अंदर हैं। मेन जो है वो क्या है, ये स्टारफिश है, एस्टेरियास। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी स्टारफिश की, ठीक है। स्टारफिश जो है उसमें रिजनरेशन पावर काफ़ी होती है। अगर स्टारफिश की ये आर्म यहाँ से कट जाए तो यहाँ से एक नई आर्म जो है उसकी फिर आ जाती है। लेकिन कंडीशन जो कटी हुई आर्म है वो सेंट्रल डिस्क के साथ अटैच होनी चाहिए, सेंट्रल डिस्क में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इसका हिस्सा जो यहाँ से अलग होगा
अलग हुआ हिस्सा दोबारा नहीं, वो स्टारफिश नहीं बना सकता है, लेकिन यहाँ से जो आर्म हटी है वो हिस्सा दोबारा से रिजनरेट करके नया आ जाता है। तो रिजनरेशन की पावर होती है इनकी, अच्छी पावर होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास है वो है ओफीयूरोइडिया। ओफीयूरोइडिया जो है कॉमनली हम उसको ब्रिटल स्टार्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम? ब्रिटल स्टार बोलते हैं। यहाँ पर भी बॉडी जो है वो फ्लैट है और स्टार लाइक ही होती है। बॉडी कैसी है? फ्लैट है और स्टार लाइक है, लेकिन स्टारफिश जो है एक्चुअल जो एस्टेरोइडिया में है उनसे अलग तरह की शेप होगी उनकी। ठीक है, आर्म्स जो है वो शार्पली डिलिमिटेड फ्रॉम सेंटर डिस्क। आर्म्स जो है वो सेंट्रल डिस्क से हमें अटैच्ड हुए नज़र आते हैं। ऐसे एरिया स्ट्रक्चर्स में नज़र आती है जहाँ दिखता है कि जहाँ से पता चलता है कि इस जगह से आर्म जो है वो सेंट्रल डिस्क के साथ अटैच है। तो यहाँ आर्म का पता चल जाता है, आर्म जो उसका पता चल जाता है कि वो सेंट्रल डिस्क पे अटैच है। ठीक है, एनएस जो है वो यहाँ एब्सेंट है, ओफीयूरोइडिया क्लास में एनएस नहीं होता है। और एनिमल जो है वहाँ पर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ठीक है, मतलब यहाँ एक ही ओपनिंग होगी, एक ही ओपनिंग होगी फूड के इजेशन और फूड के इंजेशन के लिए। इंजेशन और इजेशन के लिए एक ही यहाँ पर ओपनिंग होगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट फीचर जो है ट्यूब फिट्स आर डिवॉइड ऑफ सक्कर्स। ट्यूब फिट जो है वो उन पे सक्कर्स नहीं होते हैं। ठीक है, पेडिसिलरी यहाँ पर एब्सेंट होती है। स्पाइंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी शॉर्ट होते हैं, लेकिन पेडिसिलरी जो होगी वो एब्सेंट होगी। और 2 फीट जो है वहाँ पर सक्कर नहीं होते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर होता है, नेक्स्ट जो फीचर है इसका वो है कि मैड्रेपोराइट और जो माउथ है वो दोनों ही कैसे हैं यहाँ पर ओरल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ओरल मतलब जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मैड्रेपोराइट और माउथ। ठीक है, मैड्रेपोराइट फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिनसे वाटर जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर करता है इन मैड्रेपोराइट या मैड्रेपोराइट पे जो पोर्स हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट जो है स्पाइंस जो होते हैं वो यहाँ इस क्लास में शॉर्ट होते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट है। और अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वा जो बनते हैं वो कौन से हैं यहाँ पर? डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा बनेंगे, और लार्वा कौन से हैं यहाँ पर? प्लूटियस और एक जो ओफियोप्लूटियस लार्वा जो है वो यहाँ बनते हैं। ठीक है, ये लार्वा के नेम हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल में जैसे ओफियूरा और ओफियोथ्रिक्स। ठीक है, ओफियोथ्रिक्स या ओफियूरा जिसको हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ठीक है स्टार के लगे, लेकिन ये आर्म है इसमें भी उसी तरह से। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार, जैसी शेप आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो हिस्सा है ये है सेंट्रल डिस्क, और सेंट्रल डिस्क के साथ में ये आर्म जो है वो जुड़े होते हैं। ठीक है, अटैच होते हैं यहाँ पर आर्म, इन द इंटरनल कनेक्शन होता है कंप्लीट इनके साथ में। ठीक है, ये सेंट्रल डिस्क, ये सेंटर में बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? माउथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये है बक्कल प्लेट। ये एरिया जो है ये कौन सा है? बक्कल प्लेट है। ठीक है, ये आर्म्स हैं 5 इसमें, और आर्म्स पे छोटे छोटे क्या हैं? स्पाइंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो ये छोटी छोटी एरिया आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल प्लेट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, स्केलेटल प्लेट्स होती हैं ये जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। स्पाइंस जो हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एनिमीज़ को नज़दीक नहीं आने देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल ब्रिटल स्टार क्लास है। क्लास कौन सी है? ओफियूरोइडिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आती है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो है इक्विनोइडिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन सी है? इक्विनोइडिया क्लास है। और इक्विनोइडिया क्लास में बॉडी जो है वो ग्लोबुलर है। ठीक है, या डिस्कॉइड जो शेप है वो भी हो सकती है बॉडी की, ग्लोबुलर होगी या डिस्कॉइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट
आर्म्स जो है यहाँ एब्सेंट होती हैं। जैसे ये डायग्राम है इस इकिनोइडिया क्लास में, ये सी अर्चिन का, यहाँ पर कहीं आपको आर्म जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो इस क्लास में, इकिनोइडिया क्लास में जो ऑर्गेनिज्म उनके पास आर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। और एंडोस्केलेटन की जो प्लेट्स हैं, एंडोस्केलेटन की जो प्लेट्स हैं वो फ्यूज़ होके एक रिजिड टेस्ट बना लेते हैं, एक कोट बना लेते हैं। टेस्ट बोलें या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोट भी बोल सकते हैं। रिजिड टेस्ट या एक कोट जो वो बना लेते हैं एंडोस्केलेटन प्लेट्स से, उसको फ्यूज करके, ठीक है। स्पाइंस जो होंगे यहाँ वो मूवेबल होंगे, ठीक है। 2 फीट जो है वहाँ पर सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पेडिसिलरी जो है वो 3 जार्ड है, 3 जबड़े की तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं यहाँ पर पेडिसिलरी में। इनके पास जो पेडिसिलरी वहाँ 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनके ऊपर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है। और जो की तरह, जबड़े की तरह से वो नज़र आता है और खुल सकते हैं, वो बंद हो सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट होती है उनके अंदर, पेडिसिलरी के अंदर जो जा हैं, जबड़े हैं जो, उनमें मूवमेंट होती है। ओरल सरफेस जो है उस पर आर्म्स और जो मैड्रेपोराइट है वो दोनों हैं यहाँ, ठीक है। अब ओरल सरफेस जो है, अब ओरल सरफेस पे आर्म्स और मैड्रेपोराइट दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ओरल सरफेस मतलब डोर्सल साइड, ठीक है। और ओरल सरफेस जो है वहाँ पर माउथ है, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पर भी इनडायरेक्ट है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वा जो यहाँ बनेगा, लार्वा जो बनता है उसको है ग्लूटियस और इकाइनोग्लूटियस। यहाँ पर 2 तरह के लार्वा होते हैं, एक ग्लूटियस है और एक है इकिनोग्लूटियस। ये 2 तरह के लार्वा यहाँ बनते हैं इसके अंदर। तो ये जो डायग्राम है वो किसका है, इकिनोइडिया क्लास में जो सी अर्चिन है, ठीक है, इकिनस सी अर्चिन जिसको हम बोलते हैं, उसमें उस सी अर्चिन का ये डायग्राम है। बीच में यहाँ सेंटर पे क्या है, माउथ है। माउथ के बाहर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम माउथ रिंग बोल देते हैं, ठीक है, जिनको हम माउथ रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रैंके छोटे जो नज़र आएंगे, ठीक है, ब्रैंके जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो ये 2 फीट यहाँ प्रेजेंट होंगे, स्पाइंस होंगे इसके पास में, और डर्मल ब्रैंके जो है वो होंगे जिनके थ्रू रेस्पिरेशन जो है वो होगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है हमारी, ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास है वो है होलोथुरोइडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है वो कौन सी है, होलोथुरोइडिया। देखिए इससे पहले इकिनस सी अर्चिन और एक होता है इकाइनोकार्डियम। इकिनोकार्डियम हर्ट लाइक शेप होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ट अर्चिन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास है होलोथुरोइडिया। होलोथुरोइडिया जो क्लास है इसमें ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, बॉडी सिलेंड्रिकल, या हम बॉडी को इलोंगेटेड जो होती है, इलोंगेटेड शेप जो है वो भी हम इसको बोल सकते हैं। इलोंगेटेड बॉडी हो सकती है या फिर हम इसको सिलेंड्रिकल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्म्स, स्पाइंस और जो पेडिसिलरी है, आर्म्स, स्पाइंस और पेडिसिलरी तीनों स्ट्रक्चर क्या हैं यहाँ पर एब्सेंट हैं। जबकि इससे पहले कहीं पर पहला जो फाइलम, इससे पहले वाला जो क्लास था इकिनोइडिया, उसमें आर्म्स नहीं थे, ठीक है। और उससे पहले लेकिन वहाँ पर जो पेडिसिलरी हैं वो 3 जोड़ थे, 3 जबड़े वाले थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पेडिसिलरी हैं लेकिन होलोथुरिया क्लास के अंदर, होलोथुरियडी क्लास के अंदर, उसमें सक्कर जो होंगे वो 2 जोड़ होंगे, 2 जबड़े होंगे वहाँ पर, ठीक है। और 2 फीट जो होगा, ठीक है, नहीं पेडिसिलरी तो यहाँ एब्सेंट है, तो पेडिसिलरी एब्सेंट है तो जबड़े लाइक स्ट्रक्चर यहाँ होगी नहीं, लेकिन 2 फीट जो है वहाँ पर सक्कर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये 2 फीट जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो एम्बुलाक्रल सिस्टम जो होता है उसके साथ में वहाँ पर साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और होलोथुरोइडी जो क्लास है इसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्यूब जो है
वो ब्रांचड होती है। यहाँ रेस्पिरेटरी ट्यूब जो है वो कैसी है, ब्रांचड है। और ब्रांचड रेस्पिरेटरी ट्यूब होने की वजह से हम इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसे, रेस्पिरेटरी ट्री बोल देते हैं उसको। और ये जो रेस्पिरेटरी ट्री जो है, ठीक है, ये फिर जो ओपन होता है वो रेक्टम के अंदर ओपन होता है, ठीक है। कहाँ ओपन होता है, ये रेक्टम के अंदर ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो होलोथुरिडी जो क्लास है, ठीक है, उसमें एनस जो होता है वो पोस्टीरियर होता है, ठीक है। होलोथुरिडी क्लास में एनस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर होता है। इंटेस्टाइन जो होगी वो कॉइल्ड होगी। इंटेस्टाइन कैसी होगी, कॉइल्ड होगी, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ देखिए बेटा, माउथ जो होगा वो एंटीरियर होगा होलोथुरिडी क्लास में, ठीक है। और टेंटेकल्स जो हैं उनसे सराउंडेड होगा, माउथ के चारों तरफ टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे। एनस जो है वो पोस्टीरियर साइड में होगा, ठीक है, बिल्कुल माउथ के अपोजिट होगा, ठीक है। और तो अगर माउथ और एनएस दोनों हैं तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा है, कंप्लीट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पर भी कैसा है, इनडायरेक्ट है। और डेवलपमेंट यहाँ जब सभी के अंदर कैसा होता है, इनडायरेक्ट ही डेवलपमेंट है, डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा भी बनेंगे यहाँ, और लार्वा होंगे वो कौन से होंगे, लार्वा, एक यहाँ लार्वा है ऑरिक्यूलेरिया, एक लार्वा ये है, और एक दूसरा जो लार्वा वो है डोलियोलेरिया, ये दूसरा लार्वा है। दो तरह के लार्वा जो है वो यहाँ मिलते हैं इस क्लास के अंदर, दो तरह के लार्वा फॉर्म होते हैं। इसमें एग्जांपल हैं कुकुमेरिया, होलोथुरिया। रीजनरेशन की पावर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी होती है, इस क्लास में भी। और लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है, एक बार जो पार्ट हट गया है, लॉस्ट हो गया है, वो 2 से 3 वीक के अंदर यहाँ रीजनरेट हो जाता है, मतलब दोबारा से नया बन जाता है, ठीक है। तो ये इसमें एग्जांपल जो है कुकुमेरिया या होलोथुरिया, ठीक है। कुकुमेरिया या जिसको हम क्या बोलते हैं, सी कुकुम्बर जो है वो नॉर्मली बोला जाता है, जनरली बोला जाता है इसको। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है वो किसकी है, एक सी कुकुम्बर जो है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। यहाँ ये यहाँ इसमें यहाँ जगह पर क्या होगा, माउथ होगा, माउथ के चारों तरफ यहाँ पर क्या होंगे, टेंटेकल्स होंगे। बीच वाली जो यहाँ जगह होगी यहाँ क्या होगा, माउथ होगा, और माउथ के चारों तरफ ये टेंटेकल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा इधर माउथ हो गया है, इधर बॉडी में क्या हो गया है, एनस हो गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है लोकोमोटरी वेंट्रल पोडिया जो है, ये पार्ट होते हैं। और इस क्लास के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि इससे पहले जो फीचर पढ़ा था हमने कि इसके अंदर क्या नहीं होते हैं, आर्म्स, स्पाइंस और पेडिसिलरी जो है वो यहाँ नहीं होते हैं। मतलब ये जो क्लास है होलोथुरिडी, इसमें स्पाइंस, आर्म्स और ये नहीं होते हैं, पेडिसिलरी नहीं होते हैं, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। कुकुमेरिया और होलोथुरिया दो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो आती है, और नेक्स्ट जो क्लास है वो है क्रिनोइडिया। नेक्स्ट क्लास कौन सी है, क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया क्लास में जो बॉडी है वो कैसी है, कप शेप्ड है, बॉडी कप शेप्ड है, सेंट्रल डिस्क है बॉडी पे, ठीक है। और सेंट्रल डिस्क जो होगी वो सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होगी, ठीक है। और ये क्रिटिनोइडिया जो क्लास है ये कौन से सब फाइलम की है, पैल्मेटाजोआ जो सब फाइलम है उसकी ये एक क्लास है। इससे पहले जो 4 क्लासेस आ चुकी हैं वो किसकी होती हैं, इलेक्ट्रोजोआ, जो हमें पहले जो हमने तो क्लासिफिकेशन में हमने सब फाइलम बनाए थे 2, इलेक्ट्रोजोआ उसकी होती है, ठीक है। और ये लास्ट वाली जो क्लास है ये है फाइलम सब फाइलम पैल्मेटाजोआ की। तो इसके कुछ और फीचर्स हैं वो देखते हैं। आर्म्स जो होती हैं यहाँ पर ब्रांच्ड हैं, ठीक है। और आर्म्स पे यहाँ पर क्या मिलेंगे, छोटी छोटी और अलग स्ट्रक्चर मिलेंगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पिन्यूल्स। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पिन्यूल्स बोलते हैं,
ठीक है। अपर सरफेस जो है वहीं पर माउथ है और एनस दोनों अपर सरफेस पे ही है। इसके अलावा मैड्रेपोराइट जो है वो यहाँ एब्सेंट होता है, मैड्रेपोराइट नहीं है। ठीक है। स्पाइंस और जो पेडिसलरी है वो भी यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है। और यहाँ जो नई स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, अलग से जो स्ट्रक्चर होगी उसमें पिन्यूल्स हैं। सबसे अलग जो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है वो कौन सी है? पिन्यूल्स, जो बिल्कुल लीफ लाइक जो है वो नज़र आते हैं। ओरल सरफेस जो है उस पर सीलिएटेड एम्बुलाक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। ओरल सरफेस पे सीलिएटेड एम्बुलाक्रल ग्रूव्स प्रेजेंट है, मतलब वाटर वास्कुलर सिस्टम यहाँ सीलिएटेड है एक तरह से। ठीक है। इसके अलावा ट्यूब फिट जो हैं उस पर सक्कर्स यहाँ पर भी एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। ट्यूब फिट जो है उस पर सक्कर से नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जो है उसमें है एंटीडॉन या नियोमेट्रा। एंटीडॉन जिसको हम सी लिली बोलते हैं और नियोमेट्रा जिसको हम फेदर स्टार बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक, ये यहाँ पर किसकी है? एक फेदर स्टार की है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी है? यहाँ एक फेदर स्टार की है। ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट होगा यहाँ पर, ये अंदर की जो लाइनिंग होंगी ये क्या होगी? एम्बुलाक्रल ग्रूव्स होंगे। ठीक है। ये बीच में जो यहाँ पर क्या होगा? माउथ प्रेजेंट होगा और बाहर की साइड में ये जो है वो क्या है? सेंट्रल डिस्क होती है। ठीक है। ये आर्म्स जो हैं वो है यहाँ पर। तो अब आर्म्स देख लीजिए कितने हैं यहाँ? 5 से। इस इकाइनोडर्मेटा में आर्म्स जो होते हैं वो सिर्फ 5 ही नहीं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आर्म्स जो है वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। इनको हम पेन्यूल्स बोलते हैं। तो एंटीडॉन या सी लिली जो है उसके अंदर रीजनरेशन और ऑटोटॉमी की जो पावर होती है वो काफ़ी होती है। रीजनरेशन और ऑटोटॉमी ये काफ़ी कर सकते हैं। ठीक है। रीजनरेशन काफ़ी अच्छे से हो सकता है, इनके अंदर बॉडी पार्ट्स बन सकता है। ऑटोटॉमी के बाद में जो पार्ट कट कर दिया इन्होंने अपने आप, वही पार्ट क्या हो जाता है? फिर से दोबारा नया सिंथेसाइज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन जो है इकाइनोडर्मेटा का वो था। कुछ एक डायग्राम जो यहाँ पर थे मेन इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो हमने बना दिए। वो आपको याद रखने हैं कौन कौन से डायग्राम कैसे बनते हैं, किस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, क्लास वाइज इनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो याद रखने हैं आपको। और इसके बाद भाई एक तरह से हमारे पास अब जो ये आपका, इसके बाद एक फाइलम और आएगा, फाइलम हेमिकोर्डेटा। ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये नॉन कोऑर्डिनेट्स जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फाइलम कोऑर्डेटा जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक। तो ये डायग्राम आपको, ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट जो फाइलम होगा हेमिकोर्डेटा उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।